कभी सोचा है कि इतनी तरक्की, इतनी सुविधाओं के बाद भी हम अंदर से खुश क्यों नहीं हैं? चलिए, आज इसी गहरे सवाल की जड़ों तक चलते हैं और इंसान के इस अजीब से विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही जानी पहचानी बेचैनी से। एक ऐसा एहसास कि असली खुशी, सच्ची संतुष्टि वो हमेशा हमारी पहुंच से बस थोड़ी सी दूर, कहीं और ही है। और ये एहसास हमें हर रोज दिखता है हमारी छोटी छोटी इच्छाओं में। देखिए ना, जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उन्हें पहाड़ों पर जाने की तलब होती है, और जो पहाड़ों में रहते हैं वो मैदानों में आना चाहते हैं। हम जहां हैं वहां शायद ही कभी पूरी तरह खुश होते हैं। और बात सिर्फ जगहों की ही नहीं है, ये तो हमारे रंग रूप तक में झलकता है। जिनके बाल सीधे हैं उन्हें घुंघराले चाहिए, और जिनके घुंघराले हैं उन्हें सीधे। हम हमेशा वही चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है ना? और यही हाल हमारे काम का भी है। जो नौकरी करता है वो सोचता है कि काश अपना बिजनेस होता, कितनी आज़ादी होती। और जो बिजनेस चला रहा है वो नौकरी की शाम 5 बजे वाली शांति के सपने देखता है। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये जो असंतोष है, ये जो बेचैनी है, ये आज के इंसान के अनुभव का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स जन्म लेता है। हमने इतनी जबरदस्त तरक्की कर ली है, पर क्या इससे हमारे जीवन की क्वालिटी सच में बेहतर हुई है? अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये हमारे आज के जीवन का एक बही खाता है। एक तरफ है भौतिक लाभ, मोबाइल, कार, एसी, लंबी उम्र, हर तरह का आराम। लेकिन दूसरी तरफ देखिए हमने क्या खोया है। हमारे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, मन की शांति घट रही है, तनाव और डिप्रेशन बढ़ रहा है, और एक अंदरूनी खालीपन का एहसास है। सवाल यह है कि हमने दुनिया तो जीत ली, पर क्या इस दौड़ में हमने खुद को ही खो दिया? इस विरोधाभास को वाकई समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा और एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी तस्वीर देखनी होगी। तो चलिए मानवता के 2 लाख साल के सफर पर एक नजर डालते हैं। और ये टाइमलाइन जो है ये हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाती है। 2 लाख सालों में से लगभग 1,90,000 साल तक इंसान का एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना, सर्वाइवल। और हमारी लगभग सारी आधुनिक तरक्की और उससे जुड़ी ये सारी समस्याएं, ये तो सिर्फ पिछले 150 सालों में सिमट कर रह गई हैं। हमारे पूरे अस्तित्व का एक बहुत बहुत ही छोटा सा हिस्सा। सोचिए, सिर्फ 150 साल। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि हमारी आज की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारी तरक्की इतिहास के इतने छोटे से हिस्से में पैदा हुई हैं? तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा, इतना तेज बदलाव आया, ये हुआ कैसे? आखिर इंसान में ऐसा क्या खास है जो जानवरों में नहीं है? इसके पीछे 2 मूलभूत मानवीय क्षमताएं हैं। पहली चीज है कल्पना करने की हमारी शक्ति, जिसे कहते हैं कल्पनाशीलता। मतलब जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में सोचना। एक शेर आज भी वैसे ही शिकार करता है जैसे हजारों साल पहले करता था, लेकिन इंसान एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकता है और उसे हकीकत बनाने के लिए नए नए आविष्कार कर सकता है। और दूसरी है उन कल्पनाओं पर अमल करने की आज़ादी। इसे कर्म स्वतंत्रता कहा गया है। हम सिर्फ सोचते नहीं हैं, हम अपनी सोच के आधार पर एक कार बनाने, एक किताब लिखने या यहाँ तक कि चांद पर जाने का फैसला भी कर सकते हैं, और उसे कर भी सकते हैं। तो ये दोनों ताकतें, कल्पना और उस पर अमल करने की आज़ादी, हमें उस सबसे बड़े सवाल तक ले आती हैं कि आखिर ये सब किस लिए है? जरा सोचिए, 2 लाख साल का ये सफर, हजारों साल के आविष्कार, संघर्ष, तरक्की, आखिर इस पूरी कहानी के पीछे की असली वजह क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इंसान को हमेशा आगे धकेलती रही है? और इसका जवाब जितना गहरा है उतना ही सरल भी है। वो है खुशी। मानवता की ये पूरी जटिल, रचनात्मक और कभी-कभी विनाशकारी यात्रा सिर्फ और सिर्फ खुशी की एक निरंतर खोज से प्रेरित है। ये एक बहुत बहुत गहरा दावा है। मतलब इसके हिसाब से इंसान का हर काम, चाहे वो एक परिवार बनाना हो या कोई जंग छेड़ना हो, यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम भी, कहीं ना कहीं दुख से छुटकारा पाकर शांति या खुशी पाने की एक भटकी हुई कोशिश है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर 2 लाख साल से हम सब खुशी के पीछे ही भाग रहे हैं और आज भी बेचैन हैं, अगर हमारी तरक्की ही नई समस्याएं पैदा कर रही है, तो क्या ये मुमकिन है कि हमने खुशी का मतलब